तो लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान ये है भाई लास्ट और सबसे छोटा और इजीएस्ट टॉपिक सेक्शन 1 का पाक स्टडीज़ की हिस्ट्री का। ठीक है, तो पहले ये टॉपिक इतना छोटा है कि कोई भी बंदा ना इसमें आसानी से इनके सारे क्वेश्चंस में ना टॉप कर सकता है। और साथ ही साथ आपको डिटेल्स तो नज़र आ रही होंगी जिन डिटेल्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो उन डिटेल्स के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना तो 1% आपका चांस भी 100% से कम नहीं हो सकता कि आप टॉप ना करें इस लैंग्वेजेस जो टॉपिक है ना इनके क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पिछली जो हमारी वीडियो थी वो थी सर सैयद अहमद ख़ान पर। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डन हो गई है। ठीक है, 48 मिनट्स की वीडियो थी, फुल डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। तो और बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की है। कोई भी बंदा अगर वो वीडियो भी देख लेना मतलब उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और साथ ही साथ फिर से मैं चीज़ आपको याद करा दूँ, 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। ठीक है, इस लैंग्वेजेस जो टॉपिक है उसमें से भी उसमें पढ़ेंगे उर्दू के बारे में और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में भी। तो इसमें हमने पढ़ना है कि उन्हें क्यों प्रमोट किया गया था। ठीक है, वाई हमने पढ़ना है। उसमें से हमने 4 पॉइंट्स जो हैं याद करने हैं और ऐसे 4 पॉइंट्स जिनकी अच्छी सी डिटेल्स हमें याद हों। और गवर्नमेंट एफर्ट्स जो है ना उनमें से भी हमने 4 पॉइंट्स याद करने हैं। तो और कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट के बगैर बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इसे नेशनल लैंग्वेज क्यों सेलेक्ट किया गया था। सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट लिख सकते हैं वो ये है कि इसकी लॉन्ग एसोसिएशन थी इसकी लॉन्ग जो मुस्लिम्स हैं। ठीक है, उनके साथ जो हम देख सकते हैं दिल्ली सुल्तान्स थे। ठीक है, जिनकी दिल्ली सुल्तान मतलब कि बहुत से सुल्तान आए थे ना इंडिया में, जिन्होंने अपना जो कैपिटल है ना वो दिल्ली को इस्टेब्लिश किया था, मुस्लिम सुल्तान। ठीक है, तो जो जितने भी रूलर्स हैं जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया था ना उनको कहते हैं दिल्ली सुल्तान्स। उनके जो आखिरी था ना वो था इब्राहिम लोधी। ठीक है, उसके बाद जब मुग़ल आए थे ना उन्होंने अपना कैपिटल रखा था आगरा। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने अपना कैपिटल आगरा शिफ्ट कर दिया तो बस दिल्ली सल्तनत का वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, जो दिल्ली सुल्तान से ना उसके उनके ज़माने से उर्दू को जो है फ़ेम मिलना शुरू हो गया और उर्दू लैंग्वेज ना उनके ज़माने से फिर बोली जाने लग गई। और साथ ही साथ जो मुग़ल्स थे ना उनकी भी पहले पर्शियन लैंग्वेज थी ऑफिशियल और कोर्ट लैंग्वेज, बाद में उन्होंने उर्दू से इन्फ्लुएंस हो गए और जो है ना उर्दू लैंग्वेज को रख लिया अपनी जो है कोर्ट लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। सारे डिस्कशन वगैरह कम्युनिकेशन और जजमेंट सब कुछ कोर्ट में मुग़ल्स की। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में होती थी। फर्स्ट पॉइंट डन। ये जो सेकंड पॉइंट है ना ये भी मतलब उसी के रिलेटेड ही है। ये जो अभी पहला पॉइंट मैंने बताया था तो इसको छोड़ सकते हैं आप, तीसरे से स्टार्ट कर लें कि उर्दू लैंग्वेज है उसकी रिच लिटरेरी बैकग्राउंड था। ठीक है, 30 सेंचुरीज एंड ऑनवर्ड। ठीक है, 30 सेंचुरी से इसको जो है ना फेम मिलना शुरू हो गया था, फिर आहिस्ता 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 अभी हम देख रहे हैं उर्दू क्या से क्या हो गई है। ठीक है, तो पोइट्री प्रोज़ और जो है ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखी गई थी इस उर्दू लैंग्वेज में, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। और ये बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ें थी जो कि उर्दू को बहुत प्रमोट करती थी और फेम देती थी। साथ ही साथ जब ट्रांसलेशन हुई थी उर्दू कुरान की और अहादीस की उर्दू लैंग्वेज में, उस वक्त से भी उर्दू लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फेम मिला था। साथ ही साथ हमने जो फेमस उनके राइटर्स हैं उर्दू लैंग्वेज के और पोइट्स हैं उनके नाम हमने लाजमी हाईलाइट करने हैं। अमीर खुसरो का नाम आप हाईलाइट कर दें, मिर्ज़ा गालिब का आप नाम हाईलाइट कर दें, और बहादुर शाह ज़फ़र हो गया, मीर दर्द हो गया, सौदा हो गए, मीर तकी मीर हो गए, और भी बहुत सारे हैं। ये जो बड़े पोइट्स हैं, अल्लामा इकबाल को नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैं कैसे भूल गया यार। चलो अल्लामा इकबाल को आपने नहीं भूलना है। ठीक है, मैं भूल गया, आपने नहीं भूलना। इन सारे जो पोइट्स वगैरह हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं। और राइटर्स में से आप सर सैयद अहमद ख़ान का कह सकते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी सारे इसी जो लैंग्वेज है इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया करते थे। और अलीगढ़ जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्टेब्लिश की थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी MAO, ठीक है, उनमें भी जो है उसमें भी उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता था। उर्दू लैंग्वेज में एजुकेशन वगैरह सब कुछ दी जाती थी। और जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि वो उन्होंने गाज़ीपुर में वो भी इस्टेब्लिश की थी, उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, तो जो साइंटिफिक सोसाइटी थी ना वो भी जो ट्रांसलेशन करती थी मॉडर्न उनकी बुक्स वगैरह की, साइंसेस की जो बुक्स थी उनकी जो ट्रांसलेशन करती थी वो उर्दू लैंग्वेज में करती थी। ठीक है, इसका मतलब है कि उर्दू लैंग्वेज को फेम
इस मिलता जा रहा था और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मिल रहा था। ऑल्दो कि पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, ठीक है, इंडिया में, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था उस वक्त भी पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, लेकिन फिर भी उर्दू का भी फेम काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ सर सैयद अहमद ख़ान ने जो वो इस्टेब्लिश की था तहज़ीब उल अखलाक, और जो अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी थी उन्होंने, आसार अल सनदीद लिखी थी, सिलसिलतुल मुल्क लिखी थी, मतलब है वो सारी उर्दू लैंग्वेज में लिखी थी। थर्ड पॉइंट आप ये इंक्लूड कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और हमने कल इसकी फुल डिटेल पढ़ी थी सर सैयद अहमद ख़ान वाले टॉपिक में, कि उर्दू लैंग्वेज थी जिसने टू नेशन थ्योरी की बेस रखी थी, ठीक है, 1867 जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी ना उसकी वजह से। और 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जिनकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने टू नेशन थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी। तो अगर आपको वो पॉइंट्स नहीं पता हैं तो जो सर सैयद अहमद ख़ान वाली वीडियो है ना, उसमें आप जाके वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ही है। तो एंडिंग वाला पार्ट लगा दें, ठीक है। उधर पॉलिटिकल सर्विसेज आएंगी सर सैयद अहमद ख़ान की, और उन पॉलिटिकल सर्विसेज में ना ये टू नेशन थ्योरी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी की इसी ने बेस रखी थी, हिंदू कह रहा हूँ, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ने, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग के जो एम है ना उसमें भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। मुस्लिम लीग कभी नहीं चाहता था कि जो उर्दू लैंग्वेज है ना ये हिंदी से रिप्लेस हो। सर सैयद अहमद ख़ान ने तो इस पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो थी, ये डिमांड थी, इसको कंडेम तो किया था। साथ ही साथ आगे जब नेहरू रिपोर्ट में उसने मोतीलाल नेहरू ने जब डिमांड की थी कि इंडिया जो है ना उसमें हिंदी लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल बना दिया जाए, तो उस वक्त भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर इसको अपोज किया था। बहुत सारी सेक्रीफाइसेस मांग रहे थे ये नेहरू लोग, ठीक है। तो मतलब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, उनके भी जो एम्स हैं उन्हीं में ये इंक्लूडेड थी। वो पहले भी इसे ऑफिशियल लैंग्वेज चाहते थे इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का, और मुस्लिम लीग इंडिपेंडेंस के बाद भी कायद आज़म ने उर्दू लैंग्वेज है ना इसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान का, ठीक है। तो यही हम कहते हैं कि जो उर्दू है इसका पाकिस्तान मूवमेंट जो है ना 1940 लाहौर रेजोल्यूशन से लेके 1947 इंडिपेंडेंस तक, इसका बहुत बड़ा रोल है उर्दू लैंग्वेज का, ठीक है। टू नेशन थ्योरी आई उर्दू लैंग्वेज की वजह से, मतलब जो सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान का आइडिया है ना ये आया ही उर्दू लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है कि टू प्रोमोट नेशनल यूनिटी इन ए न्यूली क्रिएटेड कंट्री वेयर देयर आर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, ओके। ये बेसिकली उसके बारे में, जैसे कि हमें पता है पाकिस्तान जो आया है ना, ये जो कंट्री बनी है ना पाकिस्तान, ठीक है, इसमें इतनी कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में इतनी कम्युनिटीज़ हैं कि भाई मतलब समझ नहीं आती है। पाकिस्तान ये ऐसा मुल्क है ना जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है, पंजाबी पाकिस्तान में बोली जाती है, सराइकी वगैरह हिंदुओं उनको तो छोड़ ही दो, वो पंजाबी से ही निकली हैं तकरीबन, ठीक है। पंजाबी बोली जाती है, सिंधी लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज है। साथ ही साथ वो बलूचिस्तान में जो हज़ारा जिन्हें हम कहते हैं, KPK वाला हज़ारा नहीं, वो बलूचिस्तान में अलग हज़ारा हैं। तो पर्शियंस जिन्हें कहते हैं, फ़ारसी लैंग्वेज वो बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब है ये कम है। और गिलगिती है आगे, ठीक है, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब इतनी लैंग्वेजेस और इतने डायलेक्ट्स हैं ना पाकिस्तान में कि एक एक लैंग्वेज होनी चाहिए थी यूनिटी जो है ना होल्ड करने के लिए, ठीक है। कायद आज़म का भी यही माइंडसेट था कि वन नेशन वन लैंग्वेज, एक कौम में एक लैंग्वेज होनी चाहिए तभी यूनाइट रहोगे, वरना यूनिटी का जो है ना कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। फिर तो इसीलिए जो है ना उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, पाकिस्तान का जो यूनिटी है ना उसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये हो गए हैं भाई, उन्हें क्या कहते हैं रीजंस उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। तो इनमें से 4 पॉइंट्स आप लिख दें कोई अच्छे से, ठीक है। और ये जो फाइनल 2 है ना आखिरी वाले, ये टू नेशन थ्योरी और ये यूनिटी को प्रमोट करने वाला, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इनको लाजमी इंक्लूड करिएगा। तो एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट उर्दू लैंग्वेज, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किया? सबसे पहले तो भाई इंडिपेंडेंस हो गई पाकिस्तान की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट जो है उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है। और ये जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ठीक है,
तो उसमें भी यही है कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। ज़ाहिर है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो गई थी, उससे पहले पहले बंगाली भी थी उर्दू के साथ साथ नेशनल लैंग्वेज। तो 1971 में सेपरेट हुए थे ना, उसके बाद ये 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में खाली उर्दू लैंग्वेज जो है ना इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो गवर्नमेंट एफर्ट्स में कि जैसी इंडिपेंडेंस मिली पाकिस्तान को उन्होंने इससे नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि मीडियम ऑफ एजुकेशन इसे इस्टेब्लिश इसको बना दिया। बहुत से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइमरी एजुकेशन लेवल्स में भी और हायर जो लेवल्स हैं ना एजुकेशन के उनमें भी, और ये अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि उर्दू लैंग्वेज जो है ना हम पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक है, मतलब प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और हायर लेवल्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं। एक तो होता है ना कि चलो बोर्ड है, ठीक है, अपने ही पाकिस्तान का अपनी वो एजुकेशनल उनके सिस्टम है, ठीक है, उनमें आप उर्दू पढ़ा दो। ये पाकिस्तान ने इस उर्दू लैंग्वेज की जो है ना एजुकेशन पे इतना फोकस किया ना, इतना फोकस किया है कि जो इंटरनेशनल स्टडीज़ नहीं है जैसे कि यही ओ लेवल्स हम पढ़ रहे हैं कैम्ब्रिज वगैरह, तो पाकिस्तानी ने ना इनमें भी जो है ना इस्लामियात पाक स्टडीज़ और उर्दू को जो है ना फ़िट कर दिया। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाले हैं पाकिस्तानी। ठीक है, तो यही पता चलता है कि प्राइमरी लेवल्स और हायर लेवल्स में इसको जो है मीडियम ऑफ एजुकेशन बना दिया था, यानी कि जितनी भी बुक्स थी वो सारी उर्दू लैंग्वेज में होती थी। मीडियम ऑफ एजुकेशन का ये मतलब है, और साथ ही साथ इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी बना दिया था। ये मीडियम ऑफ एजुकेशन और कंपलसरी सब्जेक्ट्स ये दोनों ने आपने इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, अच्छा ये जो तीन पॉइंट्स मैं आपको, चलें इसमें नहीं अगले मैं बता देता हूँ। ठीक है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, नॉवल, मैगजीन्स एक्सेट्रा टू प्रमोट उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी अभी मैंने सारी पढ़ी, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, नॉवल, मैगजीन्स। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें थी ये पुराने वक्तों में सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट थी। ठीक है, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट यानी कि इसका मतलब है कि बहुत से लोग इसे देखा करते होंगे, बहुत से लोग इसे देखा करते होंगे। इसका क्या मतलब, अगर ये चीज़ें बाकी लैंग्वेजेस को छोड़ के अगर उर्दू लैंग्वेज में पब्लिश होने लग जाएं, इसका क्या मतलब है, प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारी उर्दू लैंग्वेज में गवर्नमेंट पब्लिश करने लगी थी, जिसकी वजह से जो उर्दू लैंग्वेज है ना इसको एक ग्रेट प्रमोशन मिली। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है ना उर्दू लैंग्वेज इस काम की वजह से प्रमोट हो गई थी। तो आखिरी पॉइंट हम ये आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट कह लो, ये लिख सकते हैं कि स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे NUML, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इधर लैंग्वेजेस जो है ना उन पे वो दी जाती थी एजुकेशन। ठीक है, जो नेशनल पे रिसर्च नेशनल कह रहा हूँ वो लैंग्वेजेस पे रिसर्च वर्क वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो उनकी एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में दी जाती थी, और इस यूनिवर्सिटी में उर्दू लैंग्वेज को जो है ना प्रमोट किया जाता था। उर्दू लैंग्वेज पर जो है वो वेरियस डिग्रीज़ दी जाती थी। ठीक है, रिसर्च वर्क वगैरह की वेरियस डिग्रीज़ दी जाती थी। साथ ही साथ उर्दू लॉ कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज भी इस्टेब्लिश हुए थे कराची में। ठीक है, और इसने भी जो है उर्दू लैंग्वेज को काफ़ी हद तक प्रमोट किया था। आखिरी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि उर्दू राइटिंग को जो है गवर्नमेंट ने अवार्ड्स वगैरह की लालच में देकर भी प्रमोट किया था। ठीक है, तो अवार्ड जो हैं अनाउंस किए थे गवर्नमेंट ने कि जो उर्दू लैंग्वेज को सर्व करेगा ना इस पे मज़ीद मेहनत करेगा, राइटिंग्स और करेगा, साथ ही साथ पोइट्री करेगा, तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बाबा उर्दू अवार्ड दिया था, ये मिला था मौलवी अब्दुल हक को, और हिजरा अवार्ड भी जो है ना दिया गया था। और ये तो दो अवार्ड्स इधर लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, यही नहीं है कि पूरी पाकिस्तान की जो लैंग्वेज पे रिसर्च करने वाली पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ दो को मिला था, नहीं बहुत लोगों को मिला था, लेकिन जो दो हैं ना इनमें से एग्जांपल के लिए हमने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई डन। वाई और वट दोनों हो गया कि वाई इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट गवर्नमेंट डिड to promote Urdu language. Okay, these two things we have done. Now let's switch on the first regional language, Punjabi. तो पंजाबी,
इसके भी पहले हमने वाई पढ़ना है, फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स पढ़नी है, ठीक है। वाई एंड व्हाट ये दोनों पढ़ने हैं। वाई टू डेवलप इट, ओके। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और जो है मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, लार्जेस्ट जो इधर लिखा हुआ है ना ये पॉपुलेशन की सेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। वरना जो लार्जेस्ट प्रोविंस है ना एरिया वाइज वो है बलूचिस्तान, लेकिन पॉपुलेशन वाइज बलूचिस्तान सबसे छोटा प्रोविंस है। इसी तरह ये जो पंजाबी है ना ये पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ा प्रोविंस है, ठीक है। तो इसीलिए पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी ना उस वक्त भी जो पंजाबी लैंग्वेज थी ना ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज थी पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसीलिए इस लैंग्वेज को डेवलप करना तो लाजमी था ना, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लार्जेस्ट लैंग्वेज है पाकिस्तान की, ठीक है। और जो है ना इसके डायलेक्ट्स और भी बहुत सारी जो लैंग्वेजेज हैं ना पाकिस्तान की, जैसे कि ये हिंदको हो गई, सराइकी हो गई, डेरा वाली हो गई, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेज है ना इसमें बहुत कम जो वर्ड्स हैं ना, ख़ास तौर पे सराइकी और डेरा वाली है ना, इनमें जो है ना वर्ड्स बहुत हद तक जो है पंजाबी से मिलते हैं। एक हिंदको लैंग्वेज है ना इसमें थोड़ा जो है ये क्या नाम है जो वर्ड्स है ना वो पंजाबी लैंग्वेज से थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। जो कंजुगेशंस वगैरह होती हैं ना और मतलब जो बाकी मतलब उस टाइप की चीज़ें होती हैं जैसे कि के हो गया, हम उर्दू में बोलते हैं ना कि आपको मैं कह रहा हूँ के को पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मतलब है ये जो इस टाइप की चीज़ें ना ये इन दो सारी लैंग्वेजेस में ठीक हैं, एक जैसी हैं। लेकिन कुछ जो वर्ड्स हैं ना यानी कि नाउन्स हो गया या वर्ब कर लो, जैसे कि कोई काम करने को पानी को गिरा दिया, ठीक है, ये मुझे अभी तक याद है। ये पंजाबी में मेरे ख्याल से कहते हैं डोल देना, ठीक है। और इन बाकी लैंग्वेजेस में कुछ और कहते होंगे, मुझे ना पता नहीं है लैंग्वेजेस का, इन लैंग्वेजेस का, लेकिन ये पता है कि इनके जो वर्ड्स हैं ना ख़ास तौर पे हिंदू को ये पंजाबी से थोड़े डिफरेंट हैं। तो ये पॉइंट हो गया। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट के पे स्विच करते हैं, रिच हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड विद मेजर नेम्स एंड राइटिंग्स, ठीक है। इसका भी हमने वही बताना जैसे उर्दू का पहले हमने बताया था कि उसकी भी रिच हिस्ट्री थी और काफ़ी जो है लिटरेरी बैकग्राउंड था उसका। फिर हमने उसके पोइट्स राइटर्स बताए, इसमें भी हमने जो है राइटर्स बताने हैं, ठीक है। मेजर नेम्स का मतलब है राइटर्स, तो कोशिश करनी है राइटर्स के काफ़ी नाम लिखे हुए, लेकिन आपने कोशिश करनी है थोड़े फ़नी टाइप जो है ना आप नाम याद करें, ठीक है। वो आपको जो है ना ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगे, पेपर्स में भी फिर आपको आसानी होगी। तो जो मैंने इनमें से याद किया था वो था सुल्तान बहू, ठीक है, बाबा फ़रीद और बुल्ले शाह, ये तीन मैंने याद किए थे। तो आप इनमें से कोई भी कर लें याद जो आपको लगता है थोड़ा फ़नी है। वैसे एक नाम भी काफ़ी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होंगे ना आपके उनमें आपने ज़्यादा जो है ना भर भर के लिखना नहीं है, कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें सोचने का भी टाइम नहीं होता, एक एक नाम आपने याद कर लेना काफ़ी है। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉल्क रोमांसेस भी थे, जैसे कि ये आगे आपके सामने ये पढ़ लें, हीर रांझा और सोहनी वगैरह, ठीक है। ये वही जो है ना कहते हैं नॉवेल्स वगैरह नहीं, इन पे फिर मूवीज़ वगैरह भी आगे बनी थी, ठीक है। ये स्टोरीज़ वगैरह सारी ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। ख़ास तौर पे ये हीर रांझा और ये दूसरी सोहनी। तो ये जो है ना चीज़ें ये बेसिकली रिफ़्लेक्ट करती थी पंजाब को और पंजाबी कल्चर को, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और जितना फेम था ना इन दो राइटिंग्स को, और जो पंजाब की और भी बहुत सारी पंजाबी लैंग्वेजेस में राइटिंग्स हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ और ये जो बुक्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था गवर्नमेंट के लिए कि पंजाबी लैंग्वेज है ना इसको भी प्रमोट किया जाए। तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि सेवरल सूफ़ी पोइट्स, ये चलो पढ़ लेता हूँ आपके लिए। सेवरल सूफ़ी पोइट्स जैसे कि सुल्तान बहू गुलराम फरीद कंपोज्ड सूफ़ी पोइट्री, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना ये इतना कुछ ख़ास नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हो आप।
लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ कि सूफ़ी पोइट से ना, सूफ़िज़्म ज़ाहिर है यार, एक ये पार्ट है हमारे कल्चर का, ठीक है, और ट्रेडिशन वगैरह का, सूफ़िज़्म, ठीक है। तो सूफ़िज़्म में जब कोई बंदा राइटिंग्स कर देता है ना, या पोइट्री लिख देता है ना, तो भाई जो है ना, उस लैंग्वेज को प्रमोट करना थोड़ा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो दो नाम लिए हैं ना मैंने, इन्होंने भी वही काम किया था, इन्होंने कुछ सूफ़ी पोइट्रीज़ वगैरह लिख दी थी, जिसकी वजह से थोड़ा और प्रेशर आ गया था गवर्नमेंट में कि भाई पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे, इतना कुछ खास नहीं है। ये पॉइंट है ना कि इसकी गुरमुखी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज की, लेकिन बाद में पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट इसकी रख दी थी, जिसकी वजह से जो है ना इसको डेवलप किया था, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और भी बहुत सी लैंग्वेज है, जैसे कि ये क्या नाम है, पश्तो की तो शुरू से ही जो है वो है, उसे क्या कहते हैं, अरेबिक स्क्रिप्ट है। साथ ही साथ जो सिंधी है ना, जब इस्लाम जो सिंध में जब इस्लाम आया था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, ठीक है, सिंध में, हज्जाज बिन यूसुफ के ऑर्डर पर, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना, सिंधी जो लैंग्वेज है ना, उसकी भी जो स्क्रिप्ट है वो अरेबिक में चेंज कर दी गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 20th सेंचुरी है ना, उससे फर्दर जो हैं ये पंजाबी लैंग्वेज में जो नॉवेल्स थे, शॉर्ट स्टोरीज़ थी, प्लेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, और ये फॉल्क रोमांसेस वगैरह, ख़ास तौर पर ये चीज़ जो है, तो ये काफ़ी सारे, ये बहुत ज़्यादा फिर इनको फेम मिलने लग गया, बहुत ज़्यादा ये फेमस होने लग गई। और मतलब मतलब पंजाबी लैंग्वेज ना एक नॉन लैंग्वेज बनने लगी, ठीक है। लोगों को पता होता था कि ये एक कोई लैंग्वेज है भी। अभी मोस्टली जैसे कि आप हिंदको लैंग्वेज वगैरह के बारे में किसी से पूछ लेंगे ना, पता नहीं होगा किसी को ज़्यादा ये हिंदको कोई लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो यही मसला था, पंजाबी जो है ना फिर इन अपनी फेम की वजह से ना ये नॉन लैंग्वेज बन गई थी। पता होता था लोगों को, सबको, कि ये पंजाबी लैंग्वेज है क्या, बेसिकली बोलते हों या ना बोलते हों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फेम मिला था पंजाबी लैंग्वेज को उस वक्त मिला था जब ये मोहम्मद अली फ़ेक ने, ठीक है, फ़ेक या फ़ाइक, क्या पढ़ेंगे इसे, फ़ाइक पढ़ेंगे मेरे ख़्याल से, ये नाम मैंने सुना हुआ है, ठीक है। तो इस बंदे ने जो कुरान है वो ट्रांसलेट किया था पंजाबी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कुरान की ट्रांसलेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हदीस के साथ साथ। तो जब ये चीज़ें पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गई थी, तो पंजाबी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फेम मिला था। और इसीलिए भी सबसे ज़्यादा फेम मिला था क्योंकि ये वाहिद पंजाबी लैंग्वेज थी उस वक्त में जिसमें कुरान ट्रांसलेट हुआ था, ठीक है। और कोई भी लैंग्वेज थी ना, बाकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी उनमें कुरान ट्रांसलेट नहीं हुआ था। ये वाहिद पंजाबी लैंग्वेज थी जिसमें कुरान को ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, इस बंदे ने किया था। तो ये हो गई हमारी भाई रीजनल लैंग्वेजेस पार्ट वन नहीं, सॉरी, रीजनल लैंग्वेज नंबर 1 पंजाबी। इसका हमने पढ़ लिया कि इसे क्यों डेवलप करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट एफर्ट्स पढ़ते हैं इसको प्रमोट करने पर, ठीक है। तो पहली गवर्नमेंट एफर्ट हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है, वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन पे। जैसे कि उर्दू को नहीं मीडियम ऑफ एजुकेशन बना दिया गया था और कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया था सारे पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स के लिए सॉरी। तो उसी तरह ये जो पंजाबी लैंग्वेज है ना, इसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। और जो सेकेंडरी स्कूल है, साथ ही साथ हायर लेवल्स जो हैं, यानी कि रिसर्च वर्क लैंग्वेज पे, तो एमए और पीएचडी लेवल तक की डिग्रीज़ जो है ना दे दी गई थी इस लैंग्वेज के जो है ना रिसर्च वर्क के लिए, और लिटरेचर और जो वगैरह ना, इस पे रिसर्च वर्क के लिए एमए और पीएचडी तक की जो है ना वो दे दी गई थी डिग्री। और साथ ही साथ जो पंजाबी है इसको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह जो है ना प्रोविंशियल और सेंट्रल जो एग्जामिनेशंस हैं ना उनमें जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। अगर प्रोविंशियल लेवल में आपने एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है, तो आप दे सकते हो। सेंट्रल लेवल में जो आपने एग्जामिनेशन देनी है, ठीक है, उसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया। और साथ ही साथ जो है ये 3 पॉइंट्स में भी आपको बताने लगा हूँ कि मैं क्या कह रहा था। 3 पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट लैंग्वेजेस, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस। इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें आप लगा सकते हैं, और इसकी वजह से ना आपको जो है काम और ज़िंदगी दोनों आसान हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है
कि ये जो रेडियो टीवी वगैरह हैं, ठीक है, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी। ये जब जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना उसमें पब्लिश होने लग गई थी इनकी प्लेस वगैरह, तो लैंग्वेज को प्रमोशन मिली। साथ ही साथ ये माहिया नाव और अदाबियत जो है ना, इसने ट्रांसलेशंस की पंजाबी लैंग्वेज की, सिंधी लैंग्वेज की, पश्तो लैंग्वेज की, ठीक है, तो इनको फेम मिला इन रीजनल लैंग्वेज को, ठीक है। साथ ही साथ अवार्ड्स दिए गए, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं ना, ये आपकी जो है ना काम आसान कर देते हैं, क्योंकि ये सेम पॉइंट्स रिपीट होते जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम बस पंजाबी लैंग्वेजेस पे फोकस करते हैं थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जब हम पढ़ेंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि मैं अभी जो मैंने बोला है वो क्या बोला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंकरेज्ड राइटर्स एंड पोइट्स लाइक मुनीर नियाज़ी एंड रहमत राही और सारे सारे, ठीक है, टू वर्क एंड राइट इन पंजाबी लैंग्वेज एंड एज वेल एज ग्रांटेड देम विद अवार्ड्स एंड प्राइजेस, ठीक है। ये चीज़ें थी, इनको इनकरेज किया गया था, सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया था कि आप पंजाबी लैंग्वेज है इस पर वर्क करें, ठीक है, इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, मेहनत करें इसको प्रमोट करने पर। और साथ ही साथ इन्हें थोड़ी जो ग्रीड दी गई थी प्राइजेस की और अवार्ड्स की, कि ये काम करेंगे ना आप, लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे ना, तो आपको प्राइज़ वगैरह भी दिए जाएंगे, अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बहुत से लोगों ने मतलब पंजाबी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया था, और पोइट्री और बाकी राइटिंग्स वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज जो भी आप कह लो, नॉवेल्स वगैरह पंजाबी लैंग्वेज में लिखने शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से इस लैंग्वेज को काफ़ी हद तक प्रमोशन मिली थी। और इसके बाद ये पॉइंट आप इंक्लूड कर लो, जो मैगज़ीन्स थी, रेडियो थी, टेलीविज़न था, ये थी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उस वक्त पुराने टाइम्स में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, ये इन पे जो प्रोग्राम्स वगैरह आते थे या जो भी टॉपिक होता था, ये सारी जो है ना पंजाबी लैंग्वेज में, जो लाहौर स्टेशन है ना, ठीक है, लाहौर टीवी एंड रेडियो स्टेशन, ये पंजाबी लैंग्वेज में ना इनको जो है पब्लिश करने शुरू हो गया। जब वो इन मैगज़ीन्स को और ये जो लाहौर टीवी और रेडियो स्टेशन के, जब रेडियो के जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, टीवी पे जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होते हैं, ये जब पंजाबी लैंग्वेज में ये पब्लिश करने लग गया, तो भाई पंजाबी लैंग्वेज को काफ़ी हद तक फेम मिला, ठीक है। क्योंकि अभी आपको पता ही है, जो बंदे सुन रहे होंगे तो वो पंजाबी लैंग्वेज में सुन रहे होंगे, उनकी अपनी भी, उनको पंजाबी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज मिलेगी, पंजाबी लैंग्वेज जो बोली सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये पंजाबी लैंग्वेज को बेसिकली प्रमोट करने के लिए ना, ये लाहौर टीवी और रेडियो स्टेशन ने ये काम किया था। और साथ ही साथ ये माहिया और अदाबियत, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो पहले वाला है माहिया नाव, ठीक है, इसको जो है ये लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश किया था फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, ठीक है। और अदाबियत जो है ये एकेडमी ऑफ लेटर्स है इस्लामाबाद में, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो इन दोनों का काम क्या था, जो भी रीजनल लैंग्वेज है ना इसकी, उनकी जो राइटिंग्स है, पोइट्री है ना, उनकी रेगुलर ट्रांसलेशन करते थे ये लोग, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में, और इनको पब्लिश करते थे। तो इस चीज़ से भी, और ये जो 2 चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी ना, इनकी मदद से भी काफ़ी हद तक जो है लैंग्वेज जो रीजनल्स हैं हमारी, वो प्रोमोट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पंजाबी लैंग्वेज भी डन हो गया, वाई और वाट दोनों, ठीक है। तो अभी स्विच करते हैं अगले पे, सिंधी लैंग्वेज, आ रहे हैं हम सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। वाई टू डेवलप सिंधी लैंग्वेज, वही जैसे हमने पंजाबी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, इसी को भी उसी तरह स्टार्ट करना है। लैंग्वेज ऑफ सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विच विद रिच वोकेबलरी एंड लिटरेरी बैकग्राउंड, ठीक है, ये भी उसी तरह हमने स्टार्ट किया। साथ ही साथ इसे हमने करना है कि दूसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट वाज लिंक्ड विद अराइवल ऑफ इस्लाम इन 8th सेंचुरी, ओके, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक स्क्रिप्ट, ओके, and its script was changed from Arz Nagari and Marwari to Arabic script, okay, after the arrival of Arabs in Sindh, ठीक है। जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर से लड़ने, ठीक है, तो आए थे वो इधर सिंध में, उन्होंने जो है ना सबसे पहले अपना पड़ाव डाला था। तो जब वो आए थे सिंध में, तो कॉन्कर वगैरह कर लिया सारा, ये जो सिंधीज़ थे इधर, ठीक है, सिंधी बोलने वाले,
तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी ना वो ये थी, अर्ज नगरी एंड मरवरी, ठीक है। तो जब मुस्लिम्स आए, इस्लाम आया, उन्होंने ना इस स्क्रिप्ट को चेंज करके अरेबिक स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि जब ये अरेबिक स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हो गई ना, तो मतलब इसकी इस्लाम से एक लिंक बन गया, इस्लाम की हिस्ट्री से एक लिंक बन गया, ठीक है। तो 8th सेंचुरी में जो इस्लाम आया था, मोहम्मद बिन कासिम आए थे इधर 725 AD में, ठीक है, सिंध में। तो ये बेसिकली इस्लाम का अराइवल जो नहीं इंडिया में, उससे लिंक हो गया, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी सिंधी लैंग्वेज को डेवलप करना। साथ ही साथ इसके जो सिंधी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सूफ़ी राइटिंग्स थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूफ़िज़म जो है ना वो एक कल्चर है पाकिस्तान का, ठीक है, कल्चर में आता है पाकिस्तान के सूफ़िज़म। तो जब कोई लैंग्वेज जो है ना सूफ़िज़म में जो वर्क करने लग जाती है ना, तो उसको प्रमोट करना थोड़ा लाजमी हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें भी लव ट्रेजेडीज़ वगैरह लिखी हुई थी बहुत सारी, और बिग नेम्स थे इसमें बहुत सारे, यानी कि राइटर्स और पोइट्स वगैरह। तो फिर से मैं आपको बता दूं, थोड़े फ़नी टाइप के आपने नाम याद करने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें से मैंने किए थे शाह अब्दुल लतीफ़ एंड सच्चल सरमस्त, ठीक है। ये शाह अब्दुल लतीफ़, शाह मीन्स ग्रेट, लतीफ़ मैंने लतीफ़ा इसको बना दिया था, ठीक है, सही बात मैं बता रहा हूँ वैसे। ग्रेट लतीफ़ा ये बन रहा था, ठीक है वैसे। तो इस चीज़ से मैंने इस बंदे का नाम दिमाग में याद किया था, और ये सचिल सरमस्त है ना, इसका जो जैसे ही मैंने नाम पढ़ा था ये मेरे जहन में बैठ गया था, कोई मस्त टाइप का नाम है इस बंदे का, ठीक है। तो इस टाइप के नाम आपने याद करने। ये हो गया तीसरा पॉइंट भी। और 1947 में हुआ था एक्सोडस बहुत सारे एजुकेटेड सिंधी हिंदूज़ का और अराइवल ऑफ उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स। सो व्हाट हैपेंड फियर अमंग लोकल सिंधीज अबाउट देयर लैंग्वेज अरोज, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था 1947 में, पाकिस्तान इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई थी। तो जो इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट थे ना, सिंधी और हिंदू, सिंधी बोल रहा हूँ, सिख और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने क्या किया था उधर मुस्लिम्स को उन्होंने कत्ल वगैरह करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उनको फोर्स करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान बन गया, अभी निकल जाओ इंडिया से, जाओ अपने जाके पाकिस्तान में रहो, ठीक है। तो बहुत सारे फिर लार्ज नंबर पे जो है ना, एक जो मुस्लिम्स थे उधर इंडिया में, उन्होंने माइग्रेट किया था इधर पाकिस्तान को। साथ ही साथ उनकी जो हरकतें उधर मुस्लिम्स के साथ कर रहे थे ना एक्सट्रीमिस्ट इंडिया में, इधर जो पाकिस्तानी है ना उन्होंने भी यही हरकतें शुरू कर दी। पाकिस्तानी ने रिवेंज के नाम पर ना, जो पाकिस्तान में हिंदूज़ वगैरह थे और सिख्स वगैरह थे, उनको जो है ना मार पीट करना शुरू कर दी, उनको फोर्स करना शुरू कर दिया, तुम लोग पाकिस्तान छोड़ के जाओ। वो लोग उधर से मुस्लिम्स को निकाल रहे हैं, हम लोग इधर से तुमको निकालते हैं, ठीक है। हालांकि अच्छा नहीं किया, लेकिन कर तो लिया ना अभी। तो ये हुआ था, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स डिपार्चर ऑफ मैनी पीपल, ठीक है। तो एक्सोडस हुआ था, जो सिंधीज थे वो सिंध छोड़कर इंडिया चले गए थे। यानी कि अगर 100% अगर सिंध में सिंधी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो हो गई थी भाई 30%। और जो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स इंडिया से वो जब आए थे और सेटल हुए थे सिंध में, जैसे कि हमें पता ही था कराची में जो ठीक है प्रॉब्लम थी सारी वगैरह, तो उसकी वजह से अगर सिंधी में 30% फिर सिंधी बोलने वाले रह गए थे ना, तो जो उर्दू स्पीकिंग आए थे ना उन्होंने 70% गैप फिल कर दिया था। यानी कि 70% उर्दू स्पीकिंग आ गए और 30% जो है ना फिर सिंधी स्पीकिंग वाले स्पीकिंग जो बंदे हैं ना, लोग हैं, वो रह गए। तो जो सिंधी से उनको डर लगने लग गया कि भाई ये तो हमारी लैंग्वेज कम होगी, हमारे जो सिंधी भाई थे वो तो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले गए, तो अभी तो हमारी लैंग्वेज का क्या होगा, पाकिस्तान फिनिश कर देगी और उर्दू लैंग्वेज है इसको नेशनल डिक्लेयर कर देगी, मतलब ऐसे काम हो जाएंगे, तो हमारी लैंग्वेजेस तो ख़त्म हो जाएंगी तकरीबन बिल्कुल ही, ठीक है। तो इस फियर को दूर करने के लिए भी जो है ना सिंधी लैंग्वेज को जो है वो डेवलप किया गया था। तो अभी हम आते हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स की तरफ, ठीक है, कि उन्होंने कैसे प्रमोट किया था सिंधी लैंग्वेज को। सबसे पहले तो ऐसे लिटरेरी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। साथ ही साथ 1954 में सरमस्त अकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। और ये क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ सिंथोलॉजी, ठीक है, सिंध यूनिवर्सिटी में ये भी इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली ये सिंध यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सिंथोलॉजी जो है ना, ये समझ लो सिंध लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। नाम से पता चल रहा होगा सिंथोलॉजी, सिंध की स्टडी, ठीक है।
तो ये सिंध यूनिवर्सिटी में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि इसने ऑफ़र की थी कि आप सिंध की उस पे सिंधी लैंग्वेज की अगर आप हिस्ट्री पे और इसके लिटरेचर वगैरह पे स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च वर्क करना चाहते हो, कर सकते हो। और साथ ही साथ और जो बुक्स थी ना साइंसेस वगैरह की भी, वो भी इन्होंने ऑफ़र की थी कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको सिंधी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने हरकतें की थी सिंधी लैंग्वेज को प्रोमोट करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ सिंथोलॉजी इस्टेब्लिश किया था सिंध यूनिवर्सिटी में। पहला पॉइंट डन। 1972 को सिंध अलॉन्ग विद उर्दू नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई थी सिंध की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह काम किया था। 1972 में उसने एक लैंग्वेज बिल पास किया था जिसमें उसने कहा था कि सिंधी जो है ना उसको उर्दू के साथ जो सिंध है उसकी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया और अभी तक ये जो है ना सिंधी लैंग्वेज ये पाकिस्तान की पाकिस्तान नहीं सिंध की उर्दू के साथ नेशनल लैंग्वेज है। तो ये जब मैंने पढ़ा था मैंने बोला ज़रा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। गूगल वगैरह में तो कंफर्म कर लिया। फिर एक मेरा कज़न हैदराबाद में रहता है, तो उनसे मेरी बात हुई थी एक दफ़ा, तो उनसे भी मैंने पूछ लिया। मैंने बोला क्या ये सच है, पढ़ते हो आप लोग सिंधी लैंग्वेज? तो कहते हैं हाँ पढ़ते, बोलने भी आती है मुझे सारी। मैंने बोला ज़बरदस्त हो गया, अच्छी बात है। तो उधर जो है ना कंपलसरी सब्जेक्ट है सिंधी भी उर्दू भी, ठीक है। तो सिंधी उर्दू दोनों पढ़ाते हैं उधर सिंध में, और नेशनल लैंग्वेज भी दोनों ही हैं सिंध की, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है ग्रेटर नंबर न्यूज़पेपर वगैरह ऐसे छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। तो सेवरल मैगज़ीन नॉवल, अच्छा ये वही पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर से रेडियो टीवी नॉवेल्स ये सारी चीज़ें सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट थी उस वक्त। मैगज़ीन नॉवेल जो है ना ये पब्लिश होने लग गए सिंधी लैंग्वेज में, प्रमोट किया सिंधी लैंग्वेज को। प्लेस जो हैं ये रेडियो और जो टीवी वगैरह हैं, ठीक है। ये कराची टीवी और सेंटर जो हैं टीवी एंड रेडियो सेंटर है ना, उसने ये जो प्लेस वगैरह हैं जो टीवी पे चलते हैं, ठीक है, तो उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया था सिंधी लैंग्वेज में, जिससे काफ़ी हद तक सिंधी लैंग्वेज को प्रोमोशन मिली थी। साथ ही जो उर्दू की मैगज़ीन्स आपको मैंने बताई थी माहियाना एंड अदाबियत, ठीक है, इन्होंने उर्दू वर्जन्स जो थे उर्दू ट्रांसलेशंस थी ये सिंधी राइटिंग्स की, इनको जो है पब्लिश किया था। साथ ही साथ अवार्ड्स दिए थे और प्राइजेज़ दी थी। ये जो राइटर्स हैं उनको कहा था, इनकरेज किया था कि सिंधी लैंग्वेज पर आप वर्क करें, ठीक है। सिंधी लैंग्वेज पर लिखें, पोइट्री लिखें, प्रोजेज़ लिखें, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखें, जो लिखें। आपने इस लैंग्वेज को प्रमोट करना है, और जो सबसे अच्छी लिखेगा उसे अवार्ड्स और प्राइजेज़ वगैरह भी दिए जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना उससे अवार्ड्स और प्राइजेज़ भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एफर्ट्स है सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। सिंधी लैंग्वेज डन। नाउ लेट्स जंप ऑन टू पश्तो लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी वाई और वट पढ़ना है। वाई पश्तो लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, ठीक है। ये भी बाकी जैसे हमने स्टार्ट किए थे ये भी उसी तरह स्टार्ट होगी कि लैंग्वेज थी ये थर्ड मेजर प्रोविंस की पाकिस्तान की, ठीक है। KPK उसकी लैंग्वेज है। और जो है इस KPK जो है उसकी लोकेशन जो है ना वो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ठीक है, पाकिस्तान और वर्ल्ड मैप में। पाक अफ़गान बॉर्डर के पास है, पाक और अफ़गान बॉर्डर के साथ है वो KPK, ठीक है। उधर KPK में काफ़ी सारे पासेस भी हैं जो कि हेल्प करते हैं पाकिस्तानीज़ को अफ़गानिस्तान जाने के लिए और अफ़गानीज़ को पाकिस्तान आने के लिए, ओके। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था कि उधर के जो लोग हैं ना पश्तो स्पीकिंग उन्हें खुश रखा जाए, ठीक है, ताकि कोई मसले वगैरह ना पैदा हों। और जो बीच में ट्रैवल है ना पाकिस्तान का और उसे क्या कहते हैं यार अफ़गानिस्तान के बीच में जो ट्रैवल है ना वो चलता रहे, रुके नहीं, ठीक है। क्योंकि मसले क्रिएट हो सकते थे अगर जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं उनको उनका हक़ ना दिया जाता, ठीक है। जैसे कि उर्दू लैंग्वेज हमने नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी, ठीक है। सिंधी को हमने डेवलप कर दिया, पंजाबी को हमने डेवलप कर दिया, और बलोची को हमने डेवलप कर दिया। पश्तो लैंग्वेज को हमने डेवलप किया ही नहीं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बननी थी ना। साथ ही उनके वो अफ़गानिस्तान के क्या नाम है अपने ही भाई थे उनके, तो मतलब रिवॉर्ड वगैरह करके और ये जो पश्तून लोग हैं, ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें करके ये वापस जो है ना रायोट्स वगैरह करके ये अफ़गानिस्तान के साथ वापस ये मर्ज हो सकते थे। और पश्तो लैंग्वेज तो चलो इनकी हमने डेवलप कर दी थी, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में प्रॉब्लम था कि अफ़गानिस्तान जो डिमांड करी थी कि KPK है इसको
हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन अभी तक माशाल्लाह से हुआ नहीं है। इंशाल्लाह होगा भी नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो ये है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पश्तो लैंग्वेज को जो है डेवलप करना। साथ ही साथ जो पश्तो लैंग्वेज है इसका भी रिच लिटरेरी बैकग्राउंड था, बहुत सारी सूफ़ी राइटिंग्स थी। देखो सूफ़ी राइटिंग है ना, यही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है सारी जो लैंग्वेजेज हैं उनको प्रमोट करने का। साथ ही साथ पैट्रियाटिज़म और पश्तो नेशनलिज्म है ना, इस पर भी बहुत सारी राइटिंग्स थी, ठीक है। जैसे कि बयाज़िद अंसारी थे, ये बयाज़िद अंसारी और हज़रत मियाँ उमर, ये पुराने लोग थे, ठीक है। हज़रत मियाँ उमर ने जो है वो पश्तो नेशनलिज़म और फ्रीडम पे काम किया था। बयाज़िद अंसारी ने खैरुल बयान लिखा था, ये एक सूफ़िज़म पे बुक थी, ठीक है। सूफ़िज़म पे ये एक कलाम था, राइटिंग थी। तो ये जो थे ये पुराने लोग थे, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया पश्तो को डेवलप करने पे। और साथ ही साथ ये जो खुशहाल खान खटक हैं और रहमान बाबा हैं, ये लेटर आए थे, ठीक है। ये दो थे पोइट्स, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है ना पश्तो लैंग्वेज में पोइट्री की और पश्तो लैंग्वेज को जो है ना थोड़ा हाइट तक प्ले किया, ठीक है, डेवलप किया इन दोनों को, पश्तो लैंग्वेज को, ठीक है, इन दोनों ने। तो ये हो गया आपका। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि पश्तो जो है ना इसने बहुत ज़्यादा, पश्तो नहीं तो पश्तून्स जो हैं इन्होंने बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया था। ब्रिटिश रूल है, ठीक है, उनको उसको अपोज करने का, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी थी, ठीक है, पाकिस्तान के फ्रीडम के लिए, ठीक है। और जो है मतलब है ये पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं कि ये ब्रिटिश के ख़िलाफ़ थे और बड़े टाइट वाले ख़िलाफ़ थे, ठीक है। इन्होंने बड़ी बहादुरी से जो ब्रिटिश रूल है उसको कंडेम किया था, रिजेक्ट किया था, अपोज़ किया था। जो बोलना चाहते हो बोल लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि साहिबज़ादा अब्दुल क़य्यूम, ठीक है, इस्लामिया कॉलेज जो है पेशावर में इन्होंने वो इस्टेब्लिश किया था, इस्लामिया कॉलेज, ठीक है। तो इस्लामिया कॉलेज जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो इसीलिए क्योंकि जो इसने ये एक अवेयरनेस सेंटर बन गया था, ठीक है। जो के पी के मुस्लिम्स थे ना, एन डब्ल्यू एफ पी के, उस वक्त एन डब्ल्यू एफ पी था, उनके मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस दी थी कि क्या हो रहा है इंडिया में, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह क्या कर रही है, इनसे हमने कैसे मतलब बचना है। और साथ ही साथ जो है अपनी इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिकल कंडीशंस वगैरह ये कैसे इंप्रूव करनी है, एजुकेशन हासिल करके इंप्रूव करनी है, अलर्ट रहना है, मतलब ये अवेयरनेस एक गिविंग सेंटर था, ठीक है। तो ये हमने लिख देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आखिरी आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस जो है ना एक स्मॉलर प्रोविंस का रेस करने के लिए ना इसको वो नेशनल पश्तो लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। पश्तो लैंग्वेज जो है वो एक एरिया वाइज भी, साथ ही साथ पॉपुलेशन वाइज भी जो है एक छोटा प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है। तो उधर के लोगों का जो कॉन्फिडेंस रेज़ करना था, इसीलिए जो है ना पश्तो लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। कॉन्फिडेंस रेज़ करना था कि हम जो हैं सबको हमने कंसिडर करना है। ये नहीं है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है कंट्री का, या और कोई इंपॉर्टेंट अगर पोजीशन पोस्ट पे बंदा है, वो अगर पंजाबी है तो पंजाब में सारे काम करवाएगा, ठीक है। या अगर पठान है तो सारा काम के पी के में जाकर करवाएगा, ठीक है। तो इस तरह नहीं है, डेवलपमेंट हर जगह होनी है। ये एक तरीका था ना बेसिकली इनको वो करने का, खुश करने का, ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस रेज़ करने का कि हम जो है ना हम सब चीज़ों को और सारे जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनको हमने ना साथ लेके चलना है, ठीक है, यूनाइट रहना है। ये था कॉन्फिडेंस रेज़ करने के लिए भी पश्तो लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं वाई हो गया, अभी व्हाट पढ़ने हैं। व्हाट गवर्नमेंट डिड टू प्रमोट पश्तो लैंग्वेज। सबसे पहले तो 1950 में पेशावर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, ये इस्लामिया कॉलेज अलग चीज़ है, ये पेशावर यूनिवर्सिटी अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये याद रखना है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें, मुझे लगता था दोनों सेम ही चीज़ें। तो थोड़ा बाद में गौर किया, पता चला एक है भाई यूनिवर्सिटी और एक है कॉलेज। तो बस फिर करनी पड़ी हमें चेंजेस अपने आप में। तो उसे छोड़ दें फ़िलहाल। ये याद रखें 1950 में पेशावर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है।
तो 1954 में जो है एक एकेडमी पश्तो के लिए इस्टेब्लिश हो गई थी। 1954 में सिंधी के लिए भी और पश्तो के लिए भी, दोनों में के लिए भी इस्टेब्लिश हुई थी। 1954 में सिंधी के लिए सरमस्त एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, और 1954 में पश्तो के लिए एक पश्तो एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी। और ये पश्तो ही लैंग्वेज है जिसकी जो है ना डिक्शनरी भी थी भाई, ठीक है। पश्तो वाहिद लैंग्वेज थी इस वक्त में जिसकी एक डिक्शनरी थी। बाकी जो लैंग्वेजेस थी ना उस वक्त में उनकी कोई डिक्शनरी नहीं थी। अभी शायद आपको मिल जाए, लेकिन जो पुराना वक्त था ना उसमें मतलब कि 1950s का और 1940s वगैरह हो गया, ठीक है, 47 से आगे 1950s ही कर लो। तो इस वक्त जो है ना बाकी लैंग्वेजेस की वो नहीं थी, डिक्शनरी नहीं थी। ये पश्तो जो लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज थी जिसकी जो है ना सबसे पहले डिक्शनरी आई थी मार्केट में, ठीक है। मतलब इतना इस वर्क पे, इस लैंग्वेज पे वर्क किया गया था जो हमारे पश्तून भाई हैं उन्होंने किया था, ठीक है। और मतलब है कि जो ये पश्तो लैंग्वेज है और पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, इन दोनों की यही ख़ास बात है। पश्तो लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज जिसकी डिक्शनरी थी उस वक्त, और पंजाबी लैंग्वेज वाहिद लैंग्वेज जिसमें कुरान ट्रांसलेट हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप इंक्लूड कर लो कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस फॉर पश्तो इन पेशावर यूनिवर्सिटी, ठीक है। पेशावर यूनिवर्सिटी है ना, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस भी जो हैं अटेंड की जाती थी पश्तो लैंग्वेज को जो है टीच करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो एबेसीन आर्ट्स काउंसिल है, ये पश्तो ड्रामाज वगैरह नहीं होते थे, प्लेज ड्रामाज वगैरह, इनको टीवी पे प्रमोट करता था। साथ ही साथ जो पेशावर रेडियो और टीवी स्टेशन है, ठीक है, ये जो हैं टीवीज़ और रेडियो प्लेज वगैरह ने इनको पश्तो लैंग्वेज में ये पब्लिश कर देते थे और प्ले कर देते थे। तो उधर के जो लोग हैं सुनते थे, क्योंकि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी, ज़ाहिर सी बात है। तो इसने भी काफ़ी हद तक जो है ना पश्तो लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए जो है कंट्रीब्यूट किया था। साथ ही साथ ये भी हम लिख सकते हैं कि जो ये माहिए नाव और अदाबियत थी, इन्होंने भी पश्तो राइटिंग्स के उर्दू वर्जन्स पब्लिश किए थे। बहुत ज़्यादा इसने कंट्रीब्यूट किया था पश्तो लैंग्वेज को जो है प्रमोट करने के लिए, और अवार्ड्स भी दिए गए थे बेस्ट राइटिंग और रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, पश्तो पे। तो लोगों को पहले कॉन्फिडेंस दिया गया था, इंकरेज किया गया था कि आप पश्तो लैंग्वेज पे काम करें, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको अवार्ड्स और प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। ये वही 3 पॉइंट्स हैं जो आपने ना अभी तक देख लिया होगा कि सारे ही जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें आ रहे हैं, ठीक है। ये टीवी और रेडियो स्टेशन वगैरह वाले, ये माहियाना और अदबियत वाले, और ये जो था उसे क्या कहते हैं अवार्ड्स वगैरह देने वाले, ठीक है। तो ये भी डन हो गया वाई और वट पश्तो लैंग्वेज की। आखिरी आ जाते हैं बलोची लैंग्वेज पे, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू बलोची लैंग्वेज। ये आ गई भाई बलोची लैंग्वेज, इसमें भी वाई और वट पढ़ना है, ठीक है। वाई बलोची लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज थी लार्जेस्ट प्रोविंस की पाकिस्तान की एरिया वाइज, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट जो था वो पॉपुलेशन के टर्म्स में था, ठीक है। तो पॉपुलेशन के टर्म में ये लेस था, तो इसमें वही हम पश्तो का जो पॉइंट था वो एक और इंक्लूड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कम थी, तो जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना माइनॉरिटीज़ का रेस करने के लिए, बलोच पीपल जो है उनका कॉन्फिडेंस रेस करने के लिए, ठीक है, बलोची लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ठीक है। ये वही पश्तो लैंग्वेज का जो है ना पॉइंट है, ठीक है। इसको आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि दोनों माइनॉरिटीज़ ही थी। तो दूसरा पॉइंट है कि लीस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट टू रीअश्योर पीपल ऑफ बलोचिस्तान रिगार्डिंग दी प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज। अच्छा, ये बेसिकली बलोची लैंग्वेज थी ना, ये बहुत ज़्यादा बहुत कम डेवलप्ड लैंग्वेज थी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो बलोची पीपल है ना, ये थे भाई नोमैडिक, ठीक है। सारे बलोचिस का नहीं पता, लेकिन इनमें मोस्टली जो ट्राइब्स हैं ना बलोची लोगों के, ये अरब ट्राइब्स हैं, ठीक है। इनका कल्चर और हिस्ट्री जो है ना ये अरेबिक है। तो अरेबिक लैंग्वेज लेकिन इन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन कल्चर वगैरह जो है ना बलोची पीपल का ये अरेबिक ही है, ठीक है। तो ये जो थे ये नोमैडिक पीपल थे बलोच, ये टिकते नहीं थे किसी भी जगह। नोमैडिक का मतलब पता ही होगा सबको, आई एम श्योर, यानी कि प्लेस टू प्लेस ये जाते थे सीजन्स के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि समझो कि
अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो आप हाईलैंड्स में चले जाओ, सर्दी आ गई हैं तो आप लोलैंड्स में आ जाओ, ठीक है। मतलब इस तरह की ये नोमैडिक सिस्टम था। तो ये नोमैडिक पीपल थे, ये जगह से जगह जाते रहते थे, जिसकी वजह से ना इनकी राइटिंग्स जो हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पाती थी, गुम जाती थी, ठीक है। डिस्टेंसेस ट्रैवल करने में, ठीक है, या और कोई मसला हो जाता था उनकी वजह से ना, इन चीज़ों की वजह से इनकी जो राइटिंग है ये सेव नहीं हो पाती थी, मिसप्लेस हो जाती थी, ठीक है। जिसकी वजह से जो इनकी जिन्होंने इन्होंने जितनी भी कंट्रीब्यूशंस की ना अपनी लैंग्वेज के लिए, वो सारी जो है ना खाक में मिल जाती थी, ठीक है। इसी वजह से ये जो लैंग्वेज थी ना ये लीस्ट डेवलप थी इन बलोची पीपल की अपनी नोमैडिज़म की वजह से, ठीक है। तो बलोची पीपल को वही है ना कि उनको तसल्ली देने के लिए कि आप फ़िक्र ना करें, जैसे कि सिंधीज़ को दी थी, उनको लग रहा था कि सिंधीज़ चले गए हमारी लैंग्वेज भी चली जाएगी, इसी तरह बलोची पीपल ने सोचा कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, सबसे कम हैं हम इधर पाकिस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से, साथ ही साथ हमारी लैंग्वेज जो है वो भी सबसे कम ही डेवलप्ड है, तो हमारा तो मतलब है कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इनको भी जो है ना तसल्ली दी कि नहीं भाई सबका होना है, आपकी लैंग्वेज भी हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट इसको एलेबोरेट करेगा कि बहुत कम बुक्स लिखी गई थी, ठीक है, बलोची लैंग्वेज में 1947 से पहले पहले भी और बाद में भी। बाद में तो चलो खैर गवर्नमेंट ने प्रमोट करना शुरू कर दिया, ठीक है, थोड़ी इनकी जो है राइटिंग्स वगैरह इंक्रीज़ हो गई, लेकिन 1947 से पहले जो है ना बहुत ही कम राइटिंग्स थी बलोची लैंग्वेज में, और बहुत ही कम राइटर्स और पोइट्स वगैरह थे। जैसे कि इधर देखो बाकी सब में एक काफ़ी सारे ज़्यादा नाम दिए गए थे, लेकिन इसमें एक ही पोइट का नाम दिया गया है, जाम दरंग, ठीक है। बस ये एक ही पोइट था, जिससे हमें पता चलता है कि काफ़ी कम डेवलप हुई हुई थी ये लैंग्वेज, और बहुत कम लोग थे जो इस लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये इसीलिए भी डेवलप की गई थी क्योंकि बलोची पीपल है ना, उन्होंने पाकिस्तान के जो है ना इंडिपेंडेंस के लिए वोट दिया था कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, और हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। वो नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान में मतलब है दोनों को, कैबिनेट मिशन बोल रहा हूँ सॉरी, वो 3 जून प्लान, ठीक है। 3 जून प्लान में दोनों साइड जो हैं जितने भी जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, प्रोविंसेस हैं, उनको चॉइस दी गई थी कि आपने पाकिस्तान के साथ जो है मर्ज होना है या इंडिया के साथ। बलूचिस्तान चाहता तो इंडिया के साथ, जो आज का इंडिया है उसके साथ भी मर्ज हो सकता था, लेकिन जो ज़ाहिर है क्यों मर्ज होना था, सारी कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो और बाकी जो लोग थे उनकी सारी वो तो खाक में नहीं मिलानी थी ना। तो ठीक है, ये जो बलोची लोग हैं इन्होंने भी क्या नाम है वोट दिया था पाकिस्तान के फेवर में। वोट तो बाकियों ने भी दिया था, KPK वगैरह, ठीक है, लेकिन उनमें आपने ये इंक्लूड नहीं करना है। ये KPK में आप इंक्लूड कर सकते हो और ये बलोचिस्तान बलोची लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये दो हैं माइनॉरिटीज़ में, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम है। सिंध और पंजाब को छोड़ दें, उन्होंने भी वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनको आप छोड़ दें क्योंकि उनके जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ में, और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनके। तो ये आप ये जो पॉइंट है ना ये आप इस बलोची लैंग्वेज में और सिंधी लैंग्वेज में सॉरी पश्तो लैंग्वेज में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके इस वोट की वजह से ना उनको एक्नॉलेजमेंट और उनको वो क्या नाम है तसल्ली दी गई बलोची पीपल्स को कि आपके लैंग्वेज को डेवलप किया जाएगा, आप इस जो है न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल महफूज हैं, ठीक है, किसी चीज़ से भी डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट बलोची लैंग्वेज। सबसे पहला ये है कि पहले जो है ये इस्टेब्लिश नहीं हुई हुई थी जो TV सेंटर है और रेडियो सेंटर है बलूचिस्तान में। तो पहले जो कराची TV और रेडियो सेंटर है ना ये बलोची लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। इसने सारी न्यूज़ प्लेज टॉक शोज़ वगैरह ये सारी जो है ना टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह कराची TV और रेडियो सेंटर ने ना बलोची लैंग्वेज में जो है पब्लिश किए थे। लेकिन बाद में जब कोयटा TV सेंटर रेडियो एंड TV सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था तो फिर कोयटा ने ये काम करना शुरू कर दिया और बलूचिस्तान में जो है उसको प्रमोट किया बलोची लैंग्वेज को, ठीक है। और अभी तक जो है मैं भी बेसिकली बिलोंग कोयटा से करता हूँ। तो कोयटा में जब हम इधर आए हुए अभी मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, ठीक है, इधर आए हुए मुझे इतना कुछ टाइम नहीं हुआ है, इधर आए हुए 1 साल हुआ है तकरीबन मुझे। तो कोयटा जो है उधर मुझे याद है कि अभी तक बलोची जो टॉक टॉक शोज़ वगैरह हैं ना और काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि बलोची लैंग्वेज में ही होते हैं, ठीक है।
ये मुझे अभी तक याद है। काफ़ी सारा मैंने देखे भी हैं, समझ नहीं आती थी लेकिन फिर भी बस देखे हैं, पता था मुझे ये बलोची लैंग्वेज में ही है, ठीक है। तो ये है, लेकिन इधर मैंने देखा है, इधर पंजाब वगैरह में बलोची लैंग्वेज में नहीं ये पब्लिश होते हैं। तो मतलब है ये जो टाइप टीवी सेंटर है ना, उनके हिसाब से ये जो है लैंग्वेज प्रमोट होती है, ठीक है। तो कोयटा टीवी सेंटर ने बलूचिस्तान में ये बलोची प्रोग्राम्स वगैरह है ना, इनको वो करना शुरू कर दिया था प्रमोट, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, ये तीसरा पॉइंट भी आप पढ़ लें कि बलोची लिटरेरी एसोसिएशन है, ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी। तो ये क्या करती थी, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स वगैरह ना, इनको भी बलोची लैंग्वेज में पब्लिश करके तो बलूचिस्तान के लोगों को घर घर तक जो है पहुंचा देती थी। साथ ही साथ जो है इसने पोइट्स वगैरह हैं जैसे कि अता शाह और गुल खान, ठीक है, इनको इनकरेज किया था कि आपकी लैंग्वेज है भाई बलोची लैंग्वेज, काम करें इन पे, इस पे। पहले ये पाकिस्तान की लीस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो काम करें इस पे, प्रमोट करें इस लैंग्वेज को, ठीक है। थोड़ा नॉन लैंग्वेज बनाएं, इससे लोगों को पता तो चले कि बलोची लैंग्वेज भी कोई एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस काम के लिए उन्होंने थोड़े उनको जो अवार्ड्स और प्राइजेज़ वगैरह हैं उनका भी ग्रीड दिया कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको अवार्ड्स और प्राइजेज़ मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। साथ ही साथ माहिए नाव और अदाबियत, ठीक है, फिर से वही आ गया। माहिए नाव, ये आगे लिखा हुआ है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इस्टेब्लिश किया था इसको, किधर, उधर लाहौर में। और एकेडमी ऑफ लेटर्स ने अदाबियत को इस्टेब्लिश किया था उधर इस्लामाबाद में, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है बलोची, ये जो राइटर्स नहीं हैं, जो कुछ बच गई थी ना इनकी थोड़ी सी राइटिंग्स 1947 से पहले, यानी कि हिस्ट्री में पास्ट में इन्होंने जो लिखी थी, उनकी जो है ट्रांसलेशन, और साथ ही साथ जो मतलब है ये जो इंडिपेंडेंस के बाद जो राइटर्स आए थे ना, उनकी जो राइटिंग्स है ना उसको उर्दू लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करके पब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो ये हो गए भाई गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट बलोची लैंग्वेज, वाई और वट दोनों हो गए, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा टॉपिक, सारी रीजनल लैंग्वेजेस और नेशनल लैंग्वेज हमने डिस्कस कर दी है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक है, जिस टाइप के आते हैं कैम्ब्रिज में और आ गए हैं पास्ट पेपर में भी, आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ ही साथ टॉपर्स जो है ना, टॉपर्स ने जो लिखा हुआ होता है ना क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है, वो क्वेश्चंस के वो आंसर जो है ना आपको इधर मिल जाएंगे, ये देख लें, ठीक है। सबसे पहले वाई वॉज उर्दू चोज़न एज दी नेशनल लैंग्वेज इन 1947, 7 मार्क क्वेश्चन है। इसमें आपने 3 पॉइंट्स लिख के अच्छे से भर भर के उनकी आपने दे देनी है, वो उसे क्या कहते हैं, एलेबोरेट कर देना है, ठीक है। ये मैं थोड़ी देर इधर रख रहा हूँ, सामने आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लें। ये डन हो गया। दूसरा इस पे आ जाए, 2 मिनट जूम कर लूँ मैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे लेके जाऊँगा, आपने पढ़ता जाना है। वाई वॉज उर्दू, वाई वॉज उर्दू वॉज चूज, अच्छा ये क्वेश्चन गलत पढ़ा मैं। उर्दू वॉज चोजन एज नेशनल लैंग्वेज मेनली टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, डू यू एग्री और डिसएग्री, एक्सप्लेन। ओके, 14 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैं ऊपर से नीचे लेके जाता जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में आपने पढ़ लेना है इसको। इसमें वही सारा आपने वाई लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये हो गया। अभी इसकी आधा क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको लेके जाता हूँ, वो था ये, ठीक है, देख लें ज़रा। यही है ना, यूनिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्क्स ऑफ, हाँ ये है, ठीक है। बाकी ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ये आप देख लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पाकिस्तान गवर्नमेंट promoted the development of उर्दू between 1947 and 1999। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत आसान है, ये आसानी से सबको हर कोई कर लेगा। तो अभी इस पे आ जाते हैं। वाई हैव
रीजनल लैंग्वेजेस बीन प्रोमोटेड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिटवीन 1947 एंड 1999। 7 मार्क क्वेश्चन, वही 3 पॉइंट्स आपने देखे, एलेबोरेट कर देना है, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको वैसे याद करने को बोला था, लेकिन इसमें चाहिए बेसिकली होते हैं 3 पॉइंट्स। लेकिन बेसिकली होता क्या है, 4 पॉइंट का मकसद क्या है? कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जिनकी ज़्यादा आप एलेबोरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इधर ये पहला हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ये एक पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स की इसके जो है ना एक पैराग्राफ बन रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे 1 या 2 लाइन्स का मतलब है एलेबोरेशन बन रही होती है, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं ना, एक और पॉइंट के साथ ऐड करके ना वो पैराग्राफ हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हमेशा 4 पॉइंट्स याद करने का कहता हूँ, और ये मिनिमम 4 पॉइंट्स मैं आपको कहता हूँ, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए भी मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जो पॉइंट आप याद कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो ऐसा याद करें जिसकी एलेबोरेशन आपको आती हो। ये देख लें आप सारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये है, हाउ हैज़ द पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ पंजाबी सिंस 1947, ठीक है। सिंस 1947 मतलब 1947 से, यानी कि 1947 से लेकर 1999 तक, ठीक है। ये 1999 तक जो है ना लैंग्वेजेस की प्रोमोशन जो है ना, ये काम जो है सारा जारी था। इस टाइम पे जो लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हो रही थी। तो ये है पंजाबी, ये सारा पढ़ लें आप। अभी नेक्स्ट पे जंप करते हैं। ये 4 मार्क क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये कोई इतने मुश्किल नहीं होते, ये आसान ही होते हैं। हाँ है, इसमें बस आपने जो पॉइंट्स याद किए ना, 4 पॉइंट्स, वो बगैर किसी एलेबोरेशन के आपने बस जो दिमाग में है ना लिखे जाने हैं, बस आपको 4 पॉइंट्स में मिल जाएंगे। ये पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाएं, फिर कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स में भी लिखते जाएं, फिर उसके बाद स्टार लेते जाएं। अच्छा, एक और 14 मार्क का क्वेश्चन आ गया। प्रमोशन ऑफ उर्दू वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लैश सक्सेसफुल देन प्रमोशन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1999। डू यू एग्री और डिसएग्री? एक्सप्लेन। 14 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आप पढ़ लें, फिर बाकी मैं पीछे लेके जाता हूँ। ये बाकी यहाँ से बस यही है ना, देखने ज़रा ही जरा अवार्ड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड वर नहीं, हाँ ये, ठीक है, ये यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। हिजरा अवार्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड वर, फिर यहाँ से पढ़ते जाएं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं यार कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स में लैंग्वेजेस से। अच्छा, ये प्रमोशन ऑफ पंजाबी वॉज मोर सक्सेसफुल, और ये ठीक है। तो ये आखिरी स्लाइड थी। हाँ जी, तो इसका आंसर जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये जो आखिरी क्वेश्चन नहीं पढ़ता, प्रमोशन ऑफ पंजाबी, ये यहाँ से आज यहाँ तक आपको मैंने दिखा दिया था। यहाँ से पढ़ने के बाद ये यहाँ से बाकी कंटिन्यू हो रहा है। ये भी पढ़ लें आप पॉज करके, और जूम कर देता हूँ। तो भाई ये हो गया डन। क्या हो गया ये? डन। तो लैंग्वेजेस भी डन हो गई, सेक्शन 1 सारा डन हो गया, सिवाय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, मुगल्स के, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो थे। तो वो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा अपलोड, लेकिन वो एंडिंग में करूँगा।
क्योंकि वो इतने कुछ हार्ड नहीं है, उनमें ज़्यादातर पेटल्स की स्टोरीज़ वगैरह ही हैं, उनको कोई याद करना मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ये जो लैंग्वेजेस मैंने पढ़ाई हैं ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है ना डिटेल्स मिलनी थोड़ी मुश्किल होती हैं। और बुक्स से आप पढ़ेंगे तो बुक्स में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है और ये मुगल्स वगैरह, ये आपको आसानी से इसके नोट्स आप बना सकते हैं अगर आप बुक से पढ़ेंगे। लेकिन जो ये बाकी चीज़ें हैं ना, इनकी नोट्स थोड़े बनाने मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। अभी अगली जो वीडियो आने वाली है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल सेक्शन 2 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड में करता हूँ। अगर पसंद आई हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव तो है वैसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मतलब टीचिंग का जो तरीका है वो नहीं पसंद आया, या कोई और प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट जो सेक्शन है ना नीचे, उसमें टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अंटिल द अपलोडिंग ऑफ नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।